नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर बंधु भगिनी, जय श्री राम। आज हम अलंदा से निकले हैं, करीब करीब 3 किलोमीटर जैसा आ चुके हैं। अब हम पहुंचेंगे बांकानेर। बांकानेर को ज़्यादा दूर नहीं है, 6 किलोमीटर था, मगर कल शाम को हम नहीं चल पाए थे इतना, क्योंकि समय हो गया था, 5 बज गए, 5 सवा 5 हो गया था। तो हमने अलंदा में ही रुक गए थे। व्यवस्था अच्छी है अलंदा में, वहीं रुके थे। अब सुबह से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, आगे बढ़ रहे हैं हम, और आज देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। क्योंकि बांकानेर तो आने को ही है, वो कोई इशू नहीं है। आज अगर काड़ी बावड़ी पहुँच जाए तो कल हम मांडव पहुँच सकते हैं, बाद में परसों मांडव चढ़ जाएंगे। तो आज हम अलंदा से निकले और बांकानेर पहुँच रहे हैं। कल शाम को ही बांकानेर पहुँचना था, मगर कल शाम को नहीं चल पाए इतना हम। ठीक है, होता है समय के साथ, इस हिसाब से चलते हैं। काम काज जैसा रहता है ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, ये कोई इश्यू नहीं होती कि। और यहाँ अलंदा में भी अच्छी ही व्यवस्था थी, तो कोई परेशानी हुई नहीं। और हम रेस्ट वेस्ट करके कंप्लीट निकले हैं। सूर्योदय चने लेते हैं, कहीं कहीं गेहूँ भी तो है। यहाँ खेतों के बीच से सड़क जा रही, सड़क मार्ग ही है। अब हमें मांडव तक पूरा सड़क मार्ग ही मिल रहा है, क्योंकि ये रेगुलर रूट है, यहाँ से ही लोग जाते हैं। किनारे का मार्ग क्यों छूटा वो हमने कल आपको बोल दिया था। कुछ लोग गए हैं, वहाँ देखते हैं वो कैसे आते हैं, उनसे पूछेंगे तो हम आपको अपडेट कर पाएंगे कि भाई क्या था एग्जैक्ट। तो 3-4 लोग थे जो हम जानते हैं, इन द सेंस साथ में 2-3 दिन साथ में थे, तो है ऐसा कि भी उनको पूछ सकते हैं। और हमें थोड़ी जानकारी है कि वो मार्ग से आगे बढ़े, तो अगर वो कहीं मिले हमें आगे में तो ज़रूर हम पूछ के बताएंगे कि वो मार्ग का स्टेटस क्या है। क्योंकि हमें तो कंफ्यूजिंग था और हम अकेले थे, तो इसकी वजह से हमारा पूरा फोकस सिर्फ मार्ग ढूंढने पे लगा रहता था। यात्रा में हमारा फोकस नहीं था। तो हमने ये भी सोचा कि इससे यात्रा करने से कोई मतलब नहीं है। आपका ध्यान यात्रा पे होना चाहिए, नहीं कि मार्ग पे। मार्ग आपको सही मिल जाए, आप आराम से चलते रहो। तो इसकी एक दूसरी वजह ये भी थी कि आप हमेशा इंक्वायरी मोड में रहते हैं कि भाई कौन सा मार्ग सही है, गलत है। थोड़ा आपको भी ये लगा रहता है कि गलत मार्ग पे ना चला जाए, क्योंकि पगडंडी होती है। अगर आप यूज़ तो नहीं है तो आप गलत ले लेंगे और कहीं इधर उधर हो जाएंगे। और वहाँ पर लोग भी कम रहते हैं, तो आपको मार्ग दिखाने वाला भी कोई नहीं मिलता। पूछो तो उनको पता भी नहीं होता कहीं बार। तो ये सब चीज़ें होती है। इसके लिए हमने ये सब ध्यान में रख के वो मार्ग छोड़ा, वरना वो बिल्कुल किनारे का मार्ग था। और हमें चाहते भी हैं कि किनारे के मार्ग से ही परिक्रमा हो, मगर ये सब मुश्किलों की वजह से हमें छोड़ना पड़ा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। परिक्रमा से बाइक पर बैठ के जा रहे हैं, इनके भी मौज होते हैं, कहीं कहीं के ऐसे कर देते हैं, परिक्रमा हो जाती है। नहीं चल पाते बेचारे, अब उठाते तो उठा ली परिक्रमा, मगर परेशानी ये होती है कि वो चल नहीं पा रहे हैं। अब पूरा भी तो करना है, तो जैसे तैसे होता है इससे, मगर
ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं, ऐसी बात है। तो देखते हैं, आगे का अपडेट आपको देते रहेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम बांकानेर पहुंचने वाले हैं। यहाँ मान नदी है, ये पुल बना हुआ है। अरे बांकानेर, ये जो पुल बना हुआ है, यहाँ पर जो मान नदी है, संगम होगा अभी होगा मैया से, मान नदी पे पुल बना हुआ है। बहुत ऊंचा पुल नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा हो कि इतना पानी ना आता हो। तो ये मान नदी पे पुल, और यहाँ पर संगम है आगे चल के मैया का, इसको मान संगम भी कहते हैं। तो ये मान नदी और उसके ऊपर बना हुआ ब्रिज बांकानेर, बांकानेर कहते हैं इसे, बांकानेर कहते हैं। तो ये अपडेट है, और हम अब ऑलमोस्ट ये बांकानेर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना होगा काड़ी बावड़ी के लिए। देखते हैं, अगर कुछ विश्राम जैसे थोड़ी देर के लिए बैठने को जगह मिल जाएगी तो बैठेंगे, क्योंकि अब तक 3 बार चाय और बाल भोग हो चुके हैं। तो ऐसी तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आश्रम है हनुमान मंदिर में, देखते हैं कहाँ से क्या मार्ग मिलता है हमें। हनुमान नदी, इसके ऊपर का पुल, RCC है पूरा, नीचे पाइप डले हुए हैं। तो ऐसे नर्मदे हर ऐसे पार हो रहा है। ये आगे शायद थोड़ा सा चेक डैम जैसा बना हुआ है, तो इसमें से ये फ्लो रहता होगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज हम यहाँ पर दोपहर में ही पहुँच गए थे। लुंढेरा बुजुर्ग हनुमान जी मंदिर में, देखिए हनुमान जी के दर्शन कीजिए। ये हनुमान जी हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर दोपहर में ही आ गए थे, और आज यहाँ ही आसन लगा दिए, क्योंकि आगे काड़ी बावड़ी तक कुछ 12-15 किलोमीटर चलना था, जो हमें लगा कि हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर शिवलिंग भी है, तो हम यहीं रुक गए थे, आज नहीं गए यहाँ से, और यहीं आसन लगा दिया कि नहीं आज यहीं रुक जाएगा। जगह विशाल है, कोई दिक्कत है नहीं ऐसी। कुछ लोग ठहरते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं, पता नहीं। अब आगे हमें तो बता गया कि सीधा काड़ी बावड़ी में ही स्थान मिलता है रहने के लिए। अब लोग अभी 4:30 बजे भी यहाँ से जा रहे हैं, तो कहाँ रुकेंगे पता नहीं। अब ऐसा ही है। तो ये पूरा हम यहाँ आए और यहीं रुके थे, और दूसरा कि हमारे में वो ताकत नहीं बची थी कि हम कुछ 12 किलोमीटर चल पाए भोजन के बाद, 1 बजे के बाद। तो हम नहीं रुक गए थे। अब कल हम सीधा चलना शुरू करेंगे सुबह में। तो ये 12-13 किलोमीटर इसका काड़ी बावड़ी, और वहाँ से सीधे हम चल जाएंगे मांडव। मांडव कल शाम तक पहुँच सकते हैं, ऐसे हम मानते हैं। तब देखते हैं कल क्या होता है, मगर ऐसे हम सोच रहे हैं कल क्या होगा तो कल ही देखा जाएगा। मगर आज तो हम लोगों ने सुना, आज करीब 18 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक, दोपहर तक ही चल चुके थे। ऐसा था। नर्मदे
काम देख